श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। पुराण भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। पुराणों में मानव जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए अनेक सरल, सरस, सुंदर और विचित्र कथाएं भरी हुई हैं। इन कथाओं का तात्पर्य यह है कि हम सुगमता से यह समझ सकें कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। इन कथाओं का तात्पर्य राग द्वेष रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने में और भगवान को प्राप्त करने में है। कथाओं से भक्ति के सूत्र बड़ी जल्दी पकड़ में आते हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा की ताकि हम इनके निष्कर्ष को, इन कथाओं से मिली सीख को हृदयंगम कर तदनुसार अपना आचरण करें और सरल, चिंता रहित जीवन व्यतीत करते हुए इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति करें और ये जान सकें कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्यों भवरोग से ग्रस्त हैं और इससे मुक्ति का उपाय क्या है। पद्म पुराण के भूमिखंड में ऐसी ही एक कथा आती है। अमरकंटक तीर्थ में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। वह बड़ी साध्वी और पतिव्रता। उनके कोई पुत्र नहीं था और धन का भी उनके पास अभाव था। पुत्र और धन का अभाव होने के कारण सोम शर्मा बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन अपने पति को अत्यंत चिंतित देखकर सुमना ने कहा, प्राणनाथ, आप चिंता न करें, क्योंकि चिंता के समान दूसरा कोई दुख नहीं है। स्त्री, पुत्र और धन की चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस संसार में ऋणानुबंध से, अर्थात किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जीव का जन्म होता है। माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, सेवक आदि सब लोग अपने अपने प्रारब्ध और पूर्व जन्म के ऋणों के कारण ही इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हमें प्राप्त होते हैं। और केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी इसी प्रकार से जीवन धारण करते हैं, क्योंकि कुछ लेना देना रहेगा। संसार में शत्रु, मित्र और उदासीन ऐसे 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। शत्रु स्वभाव वाले पुत्र के 2 भेद हैं। पहला, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे से ऋण लिया पर उसको चुकाया नहीं, तो दूसरे जन्म में ऋण देने वाला उस ऋणी का पुत्र बनता है। और दूसरा, किसी ने पूर्व जन्म में दूसरे के पास अपनी कोई धन संपत्ति धरोहर रखी, पर धरोहर जब वापस लौटाने का समय आया तब उसने धरोहर लौटाई नहीं, हड़प ली, तो दूसरे जन्म में धरोहर का स्वामी उस धरोहर हड़पने वाले का पुत्र बनता है। ये दोनों ही प्रकार के पुत्र बचपन से माता पिता के साथ स्वभावगत वैर रखते हैं और उनके साथ शत्रु की तरह बर्ताव करते हैं। बड़े होने पर वे माता पिता की संपत्ति को व्यर्थ ही नष्ट कर देते हैं और जब उनका विवाह हो जाता है तब वे माता पिता से कहते हैं कि यह घर, खेत आदि सब मेरा है, तुम लोग मुझे मना करने वाले कौन। इस प्रकार वे नाना प्रकार से अपने माता पिता को कष्ट देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद वे उनके लिए श्राद्ध तर्पण भी नहीं करते। मित्र स्वभाव वाला पुत्र बचपन से ही माता पिता का हितैषी होता है। वह माता पिता को सदा संतुष्ट रखता है और स्नेह से, मीठी वाणी से उनको सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह उनके लिए श्राद्ध तर्पण, तीर्थ यात्रा, दान यह सब करता है। और उदासीन स्वभाव वाला पुत्र सदा उदासीन भाव से रहता है। वह न कुछ देता है न कुछ लेता है। वह न रुष्ट होता है न संतुष्ट होता है, न सुख देता है न दुख देता है। इस प्रकार
जैसे पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही माता पिता, पत्नी, पुत्र, भाई आदि और नौकर, पड़ोसी, मित्र तथा गाय, भैंस, घोड़े आदि पशु भी इसी प्रकार से शत्रु, मित्र और उदासीन इन 3 प्रकारों में आते हैं। और इन सब के साथ हमारा संबंध पूर्व जन्म के ऋण के कारण ही होता है। तो हे प्रीतम, जिस मनुष्य को जितना धन मिलता है उसको बिना परिश्रम किए ही उतना धन मिल जाता है, और जब धन जाने का समय आता है तब वह कितनी ही रक्षा करे पर वह चला जाता है। ऐसा समझकर आपको धन की चिंता नहीं करनी चाहिए। वास्तव में धर्म के पालन से ही पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। धर्म का आचरण करने वाले मनुष्य ही संसार में सुख पाते हैं। इसलिए आप धर्म का अनुष्ठान करें। जो व्यक्ति मन, वाणी और शरीर से धर्म का आचरण करता है उसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती। और ऐसा कहने के बाद सुमना ने विस्तार से धर्म का स्वरूप तथा उसके अंगों का वर्णन किया। इन बातों को सुनकर सोम शर्मा ने प्रश्न किया कि तुम्हें इन सब बातों का ज्ञान कैसे हुआ? सुमना ने कहा, आप जानते हैं कि मेरे पिताजी धर्मात्मा और शास्त्रों के तत्व को जानने वाले थे, जिसके कारण साधु भी उनका आदर किया करते थे। वे खुद भी अच्छे अच्छे संतों के पास जाया करते थे तथा सत्संग किया करते थे। मैं उनकी एक ही इकलौती बेटी थी, सो वे मेरे पर बड़ा स्नेह रखते थे और मुझे भी अपने साथ सत्संग में ले जाते थे। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से मुझे भी धर्म के तत्व का ज्ञान हो गया। यह सब सुनकर सोम शर्मा ने पुत्र की प्राप्ति का उपाय पूछा। सुमना ने कहा, आप महामुनि वशिष्ठ जी के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें। उनकी कृपा से आपको गुणवान पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पत्नी के ऐसा कहने पर सोम शर्मा वशिष्ठ जी के पास गए और उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, प्रभु, किस पाप के कारण मुझे पुत्र और धन के अभाव का कष्ट भोगना पड़ रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्व जन्म में तुम बड़े लोभी थे, दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने कभी तीर्थ यात्रा, देव पूजन, दान आदि शुभ कर्म नहीं किए। श्राद्ध का दिन आने पर तुम घर से बाहर चले जाते थे। तुम्हारे लिए धन ही सब कुछ था। तुमने धर्म को छोड़कर केवल धन का ही आश्रय ले रखा था। रात दिन धन की ही चिंता में लगे रहते थे। तुम्हें अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गईं, फिर भी तुम्हारी तृष्णा कम नहीं हुई, वरन बढ़ती ही रही। तुमने जीवन में जितना धन कमाया वह सब जमीन में गाड़ दिया। तुम्हारी स्त्री और पुत्र पूछते रह गए, किंतु तुमने उनको ना तो धन दिया और ना धन का पता बताया। धन के लोभ में आकर तुमने पुत्र का स्नेह भी छोड़ दिया। इन्हीं कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दरिद्र और पुत्रहीन हुए हो। हाँ, एक बार तुमने घर पर अतिथि रूप से आए हुए एक विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण की प्रसन्नता पूर्वक सेवा की थी। उनके साथ तुमने अपनी स्त्री सहित एकादशी का व्रत रखा था और भगवान विष्णु का पूजन भी किया था। इस कारण तुम्हें उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म मिला है। विप्रवर, उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, राज्य, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से ही होती है। अतः तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ और उन्हीं का भजन करो। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ बड़ी तत्परता से भगवान के भजन में लग गए। उठते, बैठते, चलते, सोते आदि सब समय में उनकी दृष्टि भगवान की तरफ रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी वे अपने साधन से विचलित नहीं हुए। उनकी इस प्रकार की लगन को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के वरदान से उनको संसार के उत्तम भोगों की और भगवत भक्त तथा धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हुई। सोम शर्मा के पुत्र का नाम सुव्रत था। सुव्रत बचपन से ही भगवान का अनन्य भक्त। खेल खेलते समय भी उसका मन भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता। और जब माता सुमना उससे कहती, बेटा तुझे भूख लगी हो तो कुछ खा ले, वह कहता, माँ भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं उसी में तृप्त रहता हूँ। जब उसको खाने के लिए कुछ मिठाई दी जाती तो वो भगवान के अर्पण कर देता और कहता कि इस अन्न से भगवान तृप्त हों। जब वह सोने लगता तब भगवान का चिंतन करते हुए कहता, मैं योग निद्रा परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह भगवान के चिंतन में लगा रहता और सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण करता रहता। युवावस्था आने पर भी वह भोगों में आसक्त नहीं हुआ, प्रत्युत भोगों का त्याग करके सर्वथा भगवान के भजन में लग गया।
और उसकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने उससे वर मांगने को कहा तो वह बोला, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचा दें और मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलें। भगवान ने सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर उसको उत्तम वरदान दिए। इस प्रकार पुत्र की भक्ति के प्रभाव से सोम शर्मा और सुमना भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। इस कथा में विशेष बात यह है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीव ने अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है और लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है और उसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध है वे माता पिता, स्त्री पुत्र तथा पशु पक्षी आदि सब लेन देन के लिए ही आए हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनमें मोह ममता न करके अपने कर्तव्य का पालन करे, अर्थात उनकी सेवा करे, उन्हें यथाशक्ति सुख पहुंचाए। एक शंका हो सकती है कि यदि हम दूसरे के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं तो इसका दोष हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम तो ऐसा व्यवहार पूर्व जन्म के ऋण के कारण ही तो कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने हमें दुख दिया है। किंतु भैया ऐसा है नहीं। जरा इस पर विचार करें अपने विवेक से। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम क्षमा कर सकते हैं और बदले में उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, वरन जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है। अगर हम पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जन्म मरण से मुक्त हो नहीं सकते। लेन देन के इस व्यवहार को बंद करने का एक ही उपाय है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में कुछ ना चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, और इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर व्यक्ति जन्म मरण से छूट जाता है। अगर हम भक्त सुव्रत की तरह सब प्रकार से भगवान के भजन में लग जाएं तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं, अर्थात वह व्यक्ति किसी का भी ऋणी रहता नहीं। भगवत भजन के प्रभाव से वह सभी ऋणों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। भैया ये कथा केवल इसलिए कि ये बातें हमारी समझ में आ सके। यह सब सत्य है। हमारा बार बार जन्म इसी कारण से हो रहा है। हम कहते हैं उसने हमारे साथ बुरा किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भैया तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो जन्म मरण भी नहीं छूट रहा। उसके स्वभाव पर हमारा वश नहीं, अपने स्वभाव पर तो हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। क्षमा करना सीखें, क्रोध को कम करते जाएं, जिससे नया ऋण उत्पन्न ना हो। पुराने तो चुकते ही रहेंगे। श्री हरि की बड़ी कृपा है कि उनकी कृपा के कारण हमारे ऊपर उतना ही बोझ पड़ता है जितना हम सहन कर सकते हैं। सत्य मानना, कभी भी किसी के ऊपर इतना दुख नहीं पड़ता जिसे वह सह ना सके। हमारे प्रारब्ध में जो होता है भगवत कृपा से उसका बहुत कम अंश हमें भोगने को मिलता है। इन सब में प्रभु की बड़ी दया छिपी हुई है, किंतु हम यह मानते हैं कि नहीं, हम पर ही विपदा टूट पड़ी है, प्रभु हमारा ध्यान नहीं रखते। भैया यह कैसा विश्वास है। एक तरफ हम कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, वे जो करते हैं मंगल ही करते हैं, हमारा कल्याण ही करते हैं। दूसरी ओर हम कहते हैं हम पर ही सारी विपदा टूटती है, हमने कौन सा ऐसा किया है। भैया अगर कुछ किया ना होता
तो ये जन्म भी ना मिला होता। यह जन्म मिलने का मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है। उन्होंने एक अवसर दिया है भूल सुधार का, किंतु हम क्या करते हैं, फिर नई नई भूलें, ऐसे ऐसे पाप कर बैठते हैं इन विषय भोगों में फंसकर जो अन्य योनियों में किए नहीं जा सकते। वज्र लेप कर लेते हैं, जबकि यह देह मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, अपने सुधार के लिए, जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, भवरोग से पार होने के लिए। और सदैव विश्वास रखें वे हमारे साथ हैं, पग पग पर हमारे साथ हैं। शास्त्रों की, संतों की, रसिकों की इन बातों को हम अपने आचरण में उतारना प्रारंभ करें और देखेंगे कि जीवन बदल जाएगा। अवश्य ही कुछ समय लगेगा, लेकिन जब एक 15-20 हज़ार या 50 हज़ार की नौकरी के लिए हम 20 साल पढ़ाई करते हैं लौकिक रूप से, तब भी कोई गारंटी नहीं कि वो मिल ही जाएगी। किंतु भगवत प्राप्ति हमें 2 दिन में चाहिए, 2 महीने में चाहिए। भैया न जाने कितने जन्मों का हिसाब किताब है। हाँ, अगर हृदय में विरह वेदना इतनी हो गई, इतनी तीव्रतम हो गई, तो साल क्या, दिन क्या, महीने क्या, वे क्षण में भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो कहीं से आना जाना नहीं है। हमारे हृदय में हमारे चित्त की अवस्था इतनी शुद्ध हो जाए कि हमको वह दिखने लगे जो है, और जो है तो उनके अतिरिक्त है क्या। भैया भगवत प्राप्ति बड़ी सहज है, सरल है, मुक्ति बड़ी सहज है, सरल है। भगवान के विरह में जलना यह कठिन है, सरल होना कठिन है, किंतु चेष्टा करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, क्या नहीं होता अभ्यास से। हमारी लगन होगी तो वे मिलकर रहेंगे, विश्वास रखें, वे मिलते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।